दोस्तों 11 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल तक घर पे था। क्यों था घर पे? क्योंकि बीमार हो गया था। कोल्ड, कॉफ, जुकाम, बुखार सब कुछ हो गया था एक ही साथ। डॉक्टर ने 5 दिन की दवाइयां दी, बेड रिडन था, गला बहुत ज्यादा खराब था, कंप्लीट वॉइस रेस्ट पे था। तो इन दिनों में बॉडी भी काफी वीक लग रही थी। जैसे ही कुछ पढ़ने लगता, नींद सी आने लगती, तो ना तो कुछ पढ़ पा रहा था, ना कुछ सोच पा रहा था, ना डायरी पेन लेके अपनी प्लानिंग कर पा रहा था, ना बैठ पा रहा था। थैंक गॉड दैट आई एम फिट एंड फाइन अगेन एंड रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। दोस्तों इन 11-12 दिनों में एक बहुत ही जबरदस्त चीज मैंने देखी। आई थिंक पिछले 15 सालों में पहली बार मैं इन 12 दिनों में शायद हर रोज 1 से 2 घंटे टीवी के सामने बैठा। और टीवी के सामने जब बैठा तो न्यूज चल रही थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को हटाया जा रहा था, रशिया यूक्रेन के युद्ध के बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा था। इसके अलावा दिल्ली में जहांगीरपुरी में हिंसा के बारे में बताया जा रहा था, राजस्थान की करौली की हिंसा के बारे में बताया जा रहा था, मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के बारे में बात की जा रही थी, कुछ चैनल्स पे भयंकर डिबेट्स चल रही थी। दोस्तों बड़ा दिल रोया, बहुत दिल रोया। देखा मैंने, और हर बार देखता मैं आधा 1 घंटा 1.5 घंटा कभी कभी देख लेता। पहले 3-4 दिन तो ये एडिक्टिव सा हो गया था कि यार आज क्या न्यूज है, देखते हैं आज क्या न्यूज है, आज इस चैनल पे क्या चल रहा है, आज उस चैनल पे क्या चल रहा है। पहले 3-4 दिन तो एडिक्टिव सा हो गया था। 5वें दिन मैंने कहा हो क्या रहा है इस देश में। दोस्तों हमें दिखाया जा रहा है हेट, हमें फीड किया जा रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। दोस्तों आप इमेजिन कीजिए, अगर 50 करोड़ लोग भी हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में करीब 300 करोड़ लोग अगर न्यूज देख रहे हैं और उनके माइंड में डाला जा रहा है रशिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ने का पूरा प्लान बना लिया है। पुतिन अपने ब्लैक ब्रीफ फेस के साथ हमेशा दिखाई देते हैं, कभी भी पुतिन का दिमाग सटक सकता है और वो एक ब्लैक बटन दबाते ही सभी जगह न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। और मीडिया फार्मा कर रही है ये तीसरा विश्व वॉर हो चुका है, शायद ये तीसरे विश्व वॉर का बिगुल है। जस्ट इमेजिन कीजिए व्हाट इज हैपनिंग, क्या फीड किया जा रहा है हमारे माइंड में। दोस्तों मुझे एक सवाल पूछना है आपसे, क्या हमारा माइंड डस्टबिन है? और ये सब फीड होने से हाउ इज ए कॉमन मैन बेनिफिटिंग? ये सब फीड होने से आपके घर में कैसे ज्यादा पैसा आ रहा है? ये सब फीड होने से आपकी ग्रोथ कैसे हो रही है? क्या आप डर रहे हैं कि आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं? क्या आप बहुत मोटिवेटेड हो रहे हैं, इंस्पायर्ड हो रहे हैं कि बहुत कुछ बड़ा करेंगे? या आप बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं? दोस्तों एक कॉमन मैन समझ नहीं पा रहा कि क्या करना है। क्या देश की मीडिया का यही रोल होना चाहिए? खैर दोस्तों मीडिया को तो रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि मीडिया एक दलील देगा। जैसे ही आप मीडिया को रोकने के लिए जाएंगे, मीडिया एक दलील देगा कि देखिए कश्मीर फाइल बनी और कश्मीर के दंगों के बारे में हिंदुस्तान को बताया गया, क्या ये नहीं बताना चाहिए था, इतने साल छुपाया गया, अभी बताया गया है तो पता होना चाहिए लोगों को, बिल्कुल पता होना चाहिए, दैट इज नॉट एन इशू। दोस्तों मीडिया यही दलील देगी कि इन सभी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यस न्यूज आए कि यस रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, 60वां दिन हो गया है, अभी युद्ध में ये चल रहा है, रशिया के इतने लोग मर गए, ये हो गया, लेकिन उम्मीद है कि ये युद्ध जल्दी ही रुकेगा, ऐसा भी तो बोला जा सकता है। आप रिपोर्ट करिए, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद भी तो बनाइए। लेकिन आप तो दिन भर 500 बार ये दिखा रहे हैं न्यूक्लियर वॉर होने ही वाला है, तीसरा युद्ध होने ही वाला है, ये क्या चल रहा है। खैर दोस्तों चर्चा इस चीज पे नहीं करेंगे कि ये क्या चल रहा है, चर्चा इस चीज पे करेंगे कि आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। आप सिंपल सा एक काम कर सकते हैं, ऐसी न्यूज को आप अवॉइड करें, ऐसी नेटफ्लिक्स पे सीरीज को आप अवॉइड करें, ऐसे वीडियोस को आप अवॉइड करें, ऐसे लोग जो कि इस तरह की बातें करके आपके माइंड में गार्बेज डाल रहे हैं, आप उनसे दूर रहें। क्यों दूर रहें दोस्तों? क्योंकि अगर आप दिन भर में 24 आवर्स हैं और 24 आवर्स में अगर 5 से 6 घंटे भी इस तरह की चीजें सुनते हैं अलग अलग तरीकों से, दोस्तों से, सोसाइटी में जाके, अपनी कंपनीज में जाके, या स्कूल्स में जाके, या न्यूज के द्वारा, या न्यूज़पेपर के द्वारा, या व्हाट्सएप के द्वारा, या फेसबुक के द्वारा, तो दोस्तों आपका सबकॉन्शियस माइंड को आप अनजाने में ट्रेन कर रहे हैं नेगेटिव सोचने के लिए, डी ग्रोथ करने के लिए। देखिए जानबूझ के आपको अपने माइंड को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना पड़ेगा, जानबूझ के करना पड़ेगा ये। अगर मैंने जानबूझ के एक्सरसाइज नहीं की तो अनजाने में मेरी बॉडी कमजोर हो रही है। जानबूझ के अगर मैंने किताबें नहीं पढ़ी तो अनजाने में मैं न्यूज देख रहा हूं और अनजाने में मेरे माइंड में नेगेटिव न्यूज जा रही है। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपके माइंड में अगर नेगेटिव दिन रात जा रहा है तो आपकी क्या जिंदगी पॉजिटिव बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि ये माइंड में जो जा रहा है उसी का रिफ्लेक्शन आपकी लाइफ है दोस्तों।
तो अगर यहां नेगेटिव है तो यहां भी नेगेटिव होगा, यहां पॉजिटिव है तो यहां पे भी पॉजिटिव होगा। इज दैट ट्रू और नॉट? क्योंकि ये माइंड जो है ये एक प्रोजेक्टर की तरह है, प्रोजेक्टर की तरह है। इसमें इसके अंदर अपना खुद का कोई ब्रेन नहीं है। इसके अंदर मैंने एक लैपटॉप का प्लग लगाया और लैपटॉप की स्क्रीन पे एक अच्छी पिक्चर है, तो ये प्रोजेक्टर अपना दिमाग लगाए बिना दीवार के ऊपर अच्छी पिक्चर दिखा देगा। और अगर इसी प्रोजेक्टर को एक गंदी इमेज दी गई तो वो गंदी इमेज को दिखाएगा। यही हमारी जिंदगी में हो रहा है दोस्तों। जब हम ये वायलेंस देखते हैं, हम अंदर ही अंदर, हो सकता है नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे अंदर एक घटना चलने लगती है कि अब तो दुनिया खत्म होने वाली है, अब तो बहुत कुछ बुरा होने वाला, अब तो बहुत तबाही होने वाली है, शायद मैं सिक्योर ही नहीं हूँ। फिर दिखाया जाता है हिंदू और मुस्लिम में ये हो रहा है, फिर दिखाया जाता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ये हो रहा है, फिर दिखाया जाता है रशिया और यूक्रेन में हो रहा है, फिर दिखाया जाता है अमेरिका और चाइना में ये हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट माइंड कहता है ओ सभी जगह नेगेटिविटी है, श्रीलंका भी कोलैप्स हो रहा है, ओके नेपाल भी कोलैप्स हो रहा है, ओ माय गॉड बर्मा में भी प्रॉब्लम आ रही है, सभी जगह प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब विश्व खत्म होने वाला है। और आदमी कहीं ना कहीं उम्मीद छोड़ देने के कारण अपने 100% एफर्ट नहीं डालता। जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये न्यूज़ दिखाई जाए आपको एक इंफॉर्मेशन दे दी जाए, अभी पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिर गई है और अभी मिस्टर शरीफ की सरकार आ गई है, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी है। अभी श्रीलंका में बहुत सारा प्रॉब्लम्स चल रहा है और उसी के लिए लोग विद्रोह कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन काफी है। मे बी 2-4 और एक्स्ट्रा लाइन जोड़ दी जाए, लेकिन हर एक इंफॉर्मेशन जो कि नेगेटिव इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में आपको समझाया जाना, मैं कहता हूँ उसी की जगह 1 घंटे में 10 मिनट में ये नेगेटिव न्यूज दे दी जाए एंड 45 मिनट्स या 50 मिनट्स या समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको दिखाया जाए, समथिंग व्हिच कैन चेंज योर लाइफ, समथिंग व्हिच कैन चेंज योर माइंड, हाउ वुड लाइफ बी। अब मीडिया के पर्सन कहेंगे सर टीआरपी नहीं मिलेगी तो चैनल बंद हो जाएगा। दोस्तों मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, यानी हमारे देश के निर्माण में काम आने वाला चौथा सबसे बड़ा स्तंभ है। मैं जानता हूं कि आप और मैं मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और सरकारें भी शायद उस पर उतना लगाम नहीं लगाएगी, क्योंकि मीडिया जो दिखाती है उसी से सरकार को वोट्स में फायदा होता है, सरकार बनाने में फायदा होता है। लेकिन आप और मैं इस चीज को समझ जाएं, हमारा माइंड डस्टबिन नहीं है, उसमें गार्बेज ना डालें, हमारे माइंड में पावरफुल पॉजिटिव चीजें डालें। क्या आप मेरी इस चीज से सहमत है? अगर सहमत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं दैट आई एग्री। दोस्तों अब मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूंगा द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 5 में, जो कि इसी यूट्यूब चैनल पे 1 मई से होने जा रहा है, शाम को 7:30 बजे से रात को 9 बजे तक, और 28 मई तक चलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट वाला ये वर्कशॉप है, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कंटेंट जो कि आपको लाखों रुपए देके भी शायद नहीं मिलेगा, गारंटी देता हूं, क्योंकि मैंने लाखों करोड़ों खर्च किए उसी कंटेंट को सीखने के लिए और पिछले 15 सालों में, और शायद उतना कंटेंट एक जगह ना तो किसी वर्कशॉप में आपको मिलेगा, ना ही किसी किताब में मिलेगा। ये वो कंटेंट है जिसकी आपकी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, बीमारियां, तकलीफें 90% लेवल तक खत्म हो जाएंगी। आई गारंटी दैट। एंड ना सिर्फ उतना होगा दोस्तों, उसके अलावा आपको जीने के लिए एक भयंकर मोटिवेशन, आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा, आगे बढ़ने के लिए स्टेप्स, अपने गोल्स को कैसे अचीव करें उसके बारे में स्टेप्स, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको इस वर्कशॉप में सीखने को मिलेंगी। इस वर्कशॉप को कौन कर रहा है? मैं भूपेंद्र सिंह राठौड़ इसका होस्ट हूं। पहला सीजन हो चुका है, दूसरा हो चुका है, तीसरा हो चुका है, चौथा हो चुका है, और 4 सीजन में पहले 50 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे इसी यूट्यूब चैनल पे लाइव अटेंड किया है। दोस्तों आप कहेंगे भैया इसी YouTube चैनल पे लाइव अटेंड किया है दोस्तों। अब आ रहा है इसका 5th सीजन, और 5th सीजन में मैं अकेला ही बात नहीं करूंगा, जया किशोरी जी बात करेंगे, स्नेह देसाई जी बात करेंगे, पुष्कर राज ठाकुर जी बात करेंगे, हिमेश मदान जी, हर्षवर्धन जैन जी, दीपक बजाज जी और कई सारे और स्पीकर्स। ये क्रांति लाने वाले स्पीकर्स हैं सारे के सारे। दोस्तों ये पूरा सीजन आपके पूरे परिवार की किस्मत बदलने की ताकत रखता है। 28 दिन का डेडिकेशन दे दीजिए मुझे। रोज शाम को 7:30 से 9 बजे लाइव देखिएगा, लाइव में ही मजा आएगा। लाइव देखेंगे तो ही आप उसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, और अगर आप चाहें तो उसमें रजिस्टर कर लें, क्योंकि जब आप रजिस्टर करेंगे तो हमारी टीम आपको रिमाइंड कर पाएगी। रजिस्ट्रेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। मेक श्योर
दैट यू लर्न फ्रॉम इट। गंदी न्यूज देख के अपने माइंड को गार्बेज से फिल ना करें, गार्बेज से फिल करेंगे तो जिंदगी गार्बेज हो जाएगी। आइए पॉजिटिव चीजों से अपने माइंड को फिल करते हैं ताकि पॉजिटिविटी निकले। यस, उस समय आईपीएल चल रहा है, आईपीएल को एक बार मेरे कहने में मत देखिए। जिंदगी में वादा करता हूँ ऐसा समय आएगा जब सारे काम छोड़ के दुनिया आपको देखने लग जाएगी। अगर आप उस लेवल पे जाना चाहते हैं तो मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 5 में जरूर रजिस्टर कीजिए। सो सी यू एवरीबॉडी इन द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 5 फ्रॉम 1st May 2022 टू 28th May 2022। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फैला दीजिए, लाइक बटन पे भी क्लिक कीजिए और आइए मिलते हैं मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में। थैंक्स अ लॉट।